हेलो AUCET वालों एस्पायरेंट्स। तो तुम्हारे लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था आफ्टर द एम्स नर्सिंग वाले बच्चों को मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि मैं अब एग्रीकल्चर वालों को गाइड करूंगा। सो वी हैव कम विद द मोस्ट हाई यील्ड क्वेश्चंस in physics, okay, because most of you were feeling trouble in physics only. Sir bio nije korilom chemistry hoy jabo but physics to agotiaকৈ আপোনালোক আপুনি কৰি দিয়ক তে হেতু ভাবি পেলে মই physics or lecture লৈ আহিছো and this is prepared by you know very well agri prep guide ka your very own Wakil da. So Wakil who have been my ex student and he has prepared this for you all. It's memory based PYQ tar mane bahut high yield questions hai and he has been guiding you all for the last 2-3 years. So তুমি Wakiলৰ ওপৰত বহুত বেছি ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰা ইনফেক্ট। সো এইকাৰণে এইকেইটা কোৱেশ্চনছ মই তোমাক সলভ কৰি দেখাই আছো। Let's go with the first question, okay? The first question says due to inertia of motion a moving object continue to move unless acted upon by an external force. What is this phenomena called? Actually এইটো বস্তু মেনশন কৰিব নালাগিছিল, মেমৰি বেসড হয় ন। ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট হ'ব লাগিছিল। A moving object continues to move unless acted upon by external force or a body who is at rest wants to stay at rest unless it is acted upon by an external force. এই phenomenon টো কয় আমি নিউটন ফার্স্ট ল পঢ়ো inertia. This is inertia guys, okay? Next question, what is the nature of velocity in uniform circular motion? देखो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक बात तो तय है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, हर जगह उसका 5 मीटर पर सेकंड ही स्पीड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन देखो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट भी है और डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी है। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एक बार डायरेक्शन इधर है, एक बार इधर है, एक बार इधर है, डायरेक्शन इज चेंजिंग बट व्हाट इज कांस्टेंट? द मैग्नीट्यूड, दैट इज द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। सो आंसर विल बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आता है बिकॉज ऑफ चार्जेस and gravitational force is due to the mass of the objects, okay? You know gravitational force is G m1 m2 divided by r square. अगर तुमने दो ऑब्जेक्ट m1 मास और m2 मास का किसी r दूरी पे रखा तो ये वैल्यू आने वाला है। और माइनस साइन यूज करेंगे एट्रैक्टिव नेचर को शो करने के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होता है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए k q1 q2 कूलम फोर्स डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिमिलरली है, यहाँ पे Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को रख दो और दूरी R कर दो। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्जेस है। आगे बढ़ो। व्हाट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर? चार फंडामेंटल फोर्सेस, चारों का नाम लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स उसके बाद आएगा और सबसे वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछता तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आंसर होता, ठीक है। ये फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट बोलता है व्हाट डज अ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ शो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस? देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल केस इक्वेशन लिख लो। आइसोथर्मल, थर्मल माने टेम्परेचर, था माने T2 कांस्टेंट, R तो पहले से ही कांस्टेंट होता है एंड वी विल टेक फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस साइड इज बेसिकली कांस्टेंट, यू आर गेटिंग पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को तुम किसी k से रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि p इक्वल टू k डिवाइडेड बाय v। दैट मींस p और v में रिलेशन देखो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बेसिक मैथ्स में मैं अपने नीट के बच्चों को पढ़ाता ही हूं, जब भी ऐसे इनवर्स रिलेशन आता है तो ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो अ हाइपरबोला इज योर आंसर, ओके, अमंग द ऑप्शन। नेक्स्ट, Which graph represents an adiabatic process in? देखो जैसे हमने PV इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था आइसोथर्मल के लिए, वही चीज एडियाबेटिक के लिए लिखा जाता है PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्राफ तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होने वाला है, बट इट विल बी स्टीपर देन द आइसोथर्मल ग्राफ, ओके, बिकॉज गामा का पावर है ना। What is the formula for energy of a electromagnetic wave? किसी भी एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली h टाइम्स ऑफ न्यू, या फिर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f लिखा है तो तुम h इंटू f लिख दो, जिसको तुम लिख सकते हो h c बाय लैम्डा।
तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा HF। बाकी दूसरे चैप्टर का देके रखा है, आइंस्टाइन वाला भी देके रखा है। ओके, इन विच डायरेक्शन टेंशन एक्ट इन अ स्ट्रिंग, तो बहुत आसान है। अगर तुमने एक रस्सी में किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया, एफबीडी बनाते वक्त हम सिखाते ही हैं, अगर यहां तुमको टेंशन फोर्स दिखाना है तो इट इज अलोंग द स्ट्रिंग बट अवे फ्रॉम द बॉडी, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर यहां टेंशन दिखाना है तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसा होगा, ठीक है, बॉडी से दूर, ये एम मास से दूर, सो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, तो फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग से आता है भाई F इक्वल टू माइनस K टाइम्स ऑफ X, यानी K का वैल्यू जो है बेसिकली F बाई X है। अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं और मैं अगर इसका यूनिट निकालने जाऊंगा, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और X जो कि कंप्रेशन है या इलोंगेशन है, डेट इज मीटर, N बाय M, न्यूटन पर मीटर। एलईडी बल्ब ग्लोज इवन व्हेन इट इज स्विच ऑफ, अगर एक बल्ब अगर ग्लो कर रहा है उसके स्विच ऑफ होने के बाद भी, तो इसके पीछे कौन सा इफेक्ट है? कैपेसिटर इफेक्ट, रेसिडुअल चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अर्थिंग फॉल्ट। आंसर इज कैपेसिटर इफेक्ट, बिकॉज कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो बंद करने के बाद भी थोड़ा समय तक वो जलेगा, क्योंकि वो एनर्जी जो स्टोर था अब वो यूटिलाइज होगा। द यूनिट ऑफ L बाय R, इंडक्शन बाय रेजिस्टेंस। देखो इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर है, टाउ। टाउ इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, और तुमको पता ही है टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। सेकंड इज द आंसर। ओके, इतना छोटा छोटा इजी क्वेश्चन आता है भाई। तुम लोग का क्वेश्चन का लेवल जो है वो नीट यूजी से बहुत नीचे है, तुमको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। बेसिक्स को क्लियर रखो। क्लास में जो भी मैंने फिजिक्स का कराया है वो सब देखोगे तो सब कुछ इजीली कर पाओगे, तुमको लगेगा सब तो नोट से ही है। इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन व्हाट शुड बी फाउंड, व्हाट कैन बी फाउंड होना चाहिए, शुड बी क्या होता है? कैन बी फाउंड। देखो इधर हम लोग का एक रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो तुमको अगर मास तो ऑब्जेक्ट का दिया ही होगा, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो यहाँ से पी स्क्वायर, पी का मतलब क्या है? मोमेंटम, तुम मोमेंटम निकाल सकते हो, ठीक है। ये रिलेशन बेसिकली कैसे आता है? P इक्वल टू एम वी होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई का, तो नीचे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर से देखना, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मैं m लिख रहा हूं और वी स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है, और एक मैंने m सेपरेट कर दिया, m स्क्वायर का ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पी स्क्वायर का वैल्यू तुमको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया? देखो ये आ गया कि नहीं? पी स्क्वायर बाय 2m। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करना है। देखो भाई, वेवलेंथ के लिए हम लोग डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर निकालेंगे h बाई पी या फिर h बाई एम बी करके, ठीक है, तो तुम देखो वेवलेंथ का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, या फिर ये भी यूज कर सकते हो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2mke। यहां पे भी तुम देखोगे मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, मास के साथ इनवर्स रिलेशन। हमें पता है प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट 1837 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? कम। तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आप ऑप्शन देखते हो, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, नहीं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, दैट इज द आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल आंसर। When a wave travels from one medium to another, which of the following does not change? এটো এটা ফ্যাকচুয়াল বস্তু হয়, ফ্রিকোয়েন্সি আর চেঞ্জ নহয়, ঠিক আছে। বাকি সব চেঞ্জ হয়ে যাব, ডাইরেকশন তো হবই অবভিয়াসলি, ঠিক আছে। যেটা রিফ্র্যাক্ট করে either bends towards the normal or away from the normal, स्पीड भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ भी इनवर्स रिलेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ चेंज होता है। What is the SI unit of electric flux? What is the SI unit of electric flux? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग E वेक्टर डॉट DA वेक्टर करते हैं। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको तुम पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो, और एरिया को तुम लेंथ का स्क्वायर मान सकते हो, ठीक है। तो एक लेंथ ने एक लेंथ को मार दिया, तो पोटेंशियल इंटू लेंथ। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो आंसर विल बी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये अगर किसी ने ये मटेरियल यूज किया है वकील भैया से, तो इसका आंसर बाय प्रिंटिंग मिस्टेक वोल्ट मीटर स्क्वायर है, हाँ वो गलत है, वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। अगर वकील भी मेरा वीडियो देख रहा है तो आई होप वो करेक्शन कर देगा। गलती मतलब कभी कभी जो है आंसर की लिखते वक्त 1-2 गलती हो जाता है।
नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, सो दैट मींस इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन ध्यान रखना है हमें वेक्टरली इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है? सो इट इज द सम ऑफ द स्पीड प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, माइनस करी उलाओ तो डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स। क्वेश्चन नंबर 17 हलो यहाँ 17 की व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज, तो स्क्रू गॉज इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इन योर सिलेबस, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर जो है वर्नियर कैलिपर का होता है, वो भी तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है? वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, एमएसडी वीएसडी का रिलेशन, ये सब चीज मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अलोंग इट्स डायमीटर, तो रिंग का डायमीटर के अलोंग होता है हाफ mr स्क्वायर, ठीक है? डिस्क अगर देता तो होता है mr स्क्वायर बाय 4, ठीक है? यार रिंग दिया है तो 1/2 mr स्क्वायर।